अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक यूनिक और देसी स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी, जो कि हर बाइट में आपको एक अलग ही मज़ा देगा। गर्मा गर्म वड़ा को बन के अंदर डालकर स्पाइसी चटनी और थोड़ी सी मसालेदार मिर्ची के साथ सर्व किया जाता है। ये मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है, जो कि वहाँ पे हर गली और मोहल्ले में सेल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस यूनिक और टेस्टी वड़ा पाव को अपने किचन में, जिसको खाने के बाद आपका पेट ही नहीं भरेगा बल्कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी एक चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया, जो कि एक गड्डी है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने वॉश और ड्राई कर लिया है। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ की हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, मगर चटनी की क्वांटिटी इससे ज़्यादा बन जाती है। 6 से 8 कलियां मैंने लहसुन की भी इस्तेमाल की हैं। मैंने बड़े साइज़ का लहसुन इस्तेमाल किया है। अगर आप देसी लहसुन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपने उसकी क्वांटिटी को डबल कर देना है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। इसके अलावा नमक शामिल करा है, 1/2 टी स्पून मैंने ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना ही डालना है दोस्तों कि जितना पानी डालने के बाद आपका ब्लेंडिंग जग या फिर इस तरह का हैंड ब्लेंडर चल जाए। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे स्मूथ होने तक। और आप देखिए कि चटनी कितनी ताज़ी और ब्राइट ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। इसका तीखा मज़ा वड़ा पाव के हर बाइट को और भी ज़बरदस्त बनाएगा। जब इस चटनी को आप वड़ा पाव के अंदर लगाएंगे तो आपका हर बाइट बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एक तरफ रखते हैं। अब वड़ा पाव को कोट करने के लिए हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। मैं चाहती हूँ कि वड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और सॉगी ना हो, तो इसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा भी इस्तेमाल किया है। चावल का आटा हो तो डालना ज़रूर दोस्तों, इससे इसका टेक्सचर बहुत कमाल का आएगा। वो क्या है ना कि वड़े सॉगी नहीं होंगे। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी डाली है दोस्तों, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। लाल मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। और इसको फ्लफी बनाने के लिए 1/4 टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड करेंगे और इसको हम विस्क कर लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बैटर ना ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बैटर को इतना थिक रखेंगे कि वड़े को अच्छी तरह से कोट कर सके। इसे विस्क करते हुए स्मूथ कंसिस्टेंसी तक आपने लेकर आना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है दोस्तों। अगर आप लोग क्लॉकवाइज इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसको क्लॉकवाइज ही मिक्स करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मिक्स कर रहे हैं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करना है। ये एक टिप है, इससे आपका वड़ा जो है वो फ्लफी और बहुत स्मूथ बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखो मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। बैटर हमारा रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी सेव बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने रख दिया है। पाइपिंग बैग में मैंने थोड़े से बैटर को भर लिया है और अब इस पाइपिंग बैग की मैं निप को कट कर लूँगी और यहाँ पर हम छोटे छोटे से इसके सेव बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हम एक ज़बरदस्त रेड मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जो कि जान है इस वड़ा पाव की। थोड़ा थोड़ा सा बैटर मैं ऑयल के अंदर ड्रिजल करती जा रही हूँ और आप देखो इसमें छोटे छोटे से सेव बनते जा रहे हैं और वो ऑयल के ऊपर फ्लोट होते जा रहे हैं। इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। ये सेव आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब इसको निकाल कर हम पेपर टॉवल पर रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर ले, और इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब सेव कम्प्लीटली ठंडे हो जाएं तो यहाँ पर मैंने एक अदद मिक्सी जार ले लिया है। 1 कप सेव मैंने इसमें डाले हैं। 20 से 25 दाने छोटे साइज़ का लहसुन है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी देसी लहसुन का मैंने इस्तेमाल किया है। लहसुन को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 1/4 कप मैंने यहाँ पर रोस्टेड मूंगफलियाँ ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 2 टेबल स्पून है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे मसाले का कलर बेहद खूबसूरत आएगा। तो भर भर कर 2 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड किया है।
हाफ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। कम लगे आप लोग चख लिएगा तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा रेड मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जिसको आप किसी भी स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। यहाँ पर आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो चलें अब हम बड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सरसों के दाने डाले हैं। इसके अलावा 6 से 8 हैं कड़ी पत्ते। इसको हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चटनी का पेस्ट, जिसमें मैंने 1 हरी मिर्च, कुछ हरे धनिए की डंडियाँ जो इसकी डंठल बच जाते हैं उसको, और 6 से 8 मैंने लिए थे लहसुन के दाने। इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया है और इसको इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो बॉयल आलू, जिसको मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। ठंडा होने के बाद इसको ग्रेट कर लिया है। आप लोग मैश भी कर सकते हैं और इसमें शामिल कर दिया है। इसमें नमक ऐड करूंगी मैं हाफ टी स्पून, क्योंकि मैं बॉईल करते वक्त भी ऐड कर चुकी हूँ। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का ऐड करूंगी। 1 टीस्पून डालेंगे पिसी लाल मिर्चें। हल्दी पाउडर भी डालेंगे जो कि हाफ टी स्पून है, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। अब अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को आपने इसमें मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। इससे मसाले इसमें पक भी जाएंगे, दूसरा इसका एक अच्छा सा भुर्ता बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको पकाने के बाद फिर आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको कम्प्लीटली आपने ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर देखिए आलू का मिक्स ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके बड़े बनाकर तैयार करते हैं। तो एक छोटे साइज़ का आपने पोर्शन लेना है, क्योंकि हम इसका एक छोटे साइज़ का बड़ा बनाएंगे। इसको आपने गोल सी बॉल बनाकर पहले क्रैक फ्री करना है। प्रेस करके इस बॉल को हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि हम फ्लैट बड़े बनाकर तैयार कर रहे हैं, ताकि हम जब बन में इसको लगाएंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह तमाम आलू के मिक्स के मैंने बड़े बनाकर तैयार कर लिए थे। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक अदद कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। जो बेसन का बैटर बनाया था उसमें आपने वड़े को अच्छी तरह से कोट करना है। जो एक्स्ट्रा बैटर हो उसको हम झाड़ देंगे। 1 बाय 1 करके वड़ों का एक बैच मैं इसमें फ्राई कर लूंगी और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि जो बेसन हमने इसके ऊपर कोट करा है वो अच्छी तरह से पक जाए। आलू जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो तो प्रॉपर पके हुए हैं, बस हमें बेसन को यहाँ पर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर देना है और इसको क्रिस्पी बनाना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे दोस्तों इसको प्रॉपर फ्राई होने में और इस पे खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने में। और आप देखें माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी से हमारे बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। वड़ा पाव में एक स्पेशल टच डालने का टाइम आया है, जिसके लिए ली है मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, जिसके सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको हल्का सा क्रिस्पी करेंगे और फिर इसके ऊपर 1 चुटकी हम नमक डालेंगे, ताकि गर्म मिर्चों पे नमक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, कोट हो जाए। तो चलें अब बड़ा पाव को हम असेंबल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक सॉफ्ट सा बन लिया है और बन को मैंने सेंटर में से हाफ कर लिया है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी स्पाइसी हरी चटनी, जो कि बड़े पाव का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। अब इस हरी चटनी के ऊपर मैं डाल दूंगी रेड मसाला, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं। गरम गरम और क्रिस्पी वड़े को हम बन के बीच में रख देंगे और इसके ऊपर भी हम डाल देंगे रेड मसाला। जो हरी मिर्च फ्राई कर रखी थी दोस्तों इस स्टेज पर, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे और बन को अब हम क्लोज कर देंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त एकदम स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। यहाँ पर आप लोग इसकी फाइनल लुक चेक करें। इसको सर्व किया है मैंने हरी चटनी, रेड मसाले और फ्राइड मिर्चों के साथ, जो कि इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव खाने के लिए अब आपको किसी भी स्टॉल पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग इसे घर में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हाइजीनिक तरीके से अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक वड़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना कलरफुल और कितना स्पाइसी ये बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।